आज की इस अलौकिक अनुभव गाथा में पूनम बहन आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये अलौकिक अनुभव गाथा शुरू करने से पहले हम सभी प्यारे बाबा की याद में 2 मिनट बैठेंगे। उसके बाद आज का अलौकिक अनुभव सत्र हम प्रारंभ करेंगे। पहले बाबा की याद में बैठे। वैसा फल पाओगे, श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आगरा क्षेत्र की समस्त छोटी बड़ी दीदियों की अलौकिक अनुभव गाथा इस जूम मीटिंग के द्वारा चल रही है, जो कि 7 जुलाई से प्रारंभ होकर के हमारे आदरणीय बड़ी बहन जी विमला बहन जी के अव्यक्त मास सितंबर मास के तहत ये रखी गई, जिसमें हम प्रतिदिन दीदियों के अनुभव सुनते आ रहे हैं। उसमें आज हमारे बीच में अपना अनुभव शेयर करने के लिए आई है राजस्थान से सीकरी से हमारी पूनम बहन। पूनम बहन, आपका इस अलौकिक अनुभव गाथा में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। थैंक यू। और जो मेरी सभी दीदियां इस जूम में जुड़ी हुई हैं, मेरी सभी साथी बहनें, छोटी बहनें, उन सब का भी बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत है। स्वागत है। स्वागत है। पूनम बहन, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका लौकिक जन्म स्थान कहाँ पर है? आपका कौन से सन में जन्म हुआ और जब आप ज्ञान में आई तो कितने वर्ष की थी? पूनम बहन दीदी जी। मेरा आप दीदी ओम शांति आपको, सभी दीदियों ओम को। शांति जी। मेरा लौकिक जन्म भरतपुर के पास ही गांव है हमारा, सिनपिनी, जी वहाँ हुआ था। जी। 88 का मेरा जन्म है। 88 का। जी दीदी। अच्छा अच्छा अच्छा। और ज्ञान मैं में कितने वर्ष ज्ञान की आई में थी? मैं 19 वर्ष की, 19वीं साल में चल रही थी जब आई। बहुत सुंदर। आपको कितने वर्ष हो गए? मुझे 17वां साल चल रहा है ज्ञान में सेंटर पर रहते हुए। सेंटर पर रहते हुए। तो अभी मुझे 12 साल हुए, जी। पर वैसे 17 साल हो गए ज्ञान में चलते। ज्ञान में चलते हुए 17 साल हो गए। 5 साल बहुत तक घर पे ही रह के हमने पुरुषार्थ किया था। तो बहुत बहुत मुबारक आपको, बहुत बहुत बधाई। जब आप बाबा के ज्ञान में आई, आप 19 वर्ष की थी, समझदार थी, बाबा के ज्ञान में आई, तो आपको क्या अच्छा लगा जिसके कारण आपको खींच हुई, कशिश हुई कि हम बाबा का बने? जब मैं पहली बार, जब हमारे गांव में एक माता जी थी, उनके द्वारा कोर्स करवाया गया था। भरतपुर से दीदी आई थी, तो अंबिका दीदी आई थी, तो उन्होंने हमारे गांव में कोर्स करवाया था। तो उन्होंने 7 दिन का कोर्स कराया था पहले तो जी उसमें कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आया ज्यादा। जी। लेकिन उन्होंने 7 दिन के बाद कहा था कि कल मुरली सुनाई जाएगी, यहाँ मंदिर पे कोर्स हुआ था। जी तो मैंने मुरली देखी भी नहीं ना सुनी,
पर मुझे इतनी ललक लगी मुरली की कि ये ऐसी क्या चीज है, मुझे अभी पढ़नी है, कब आएगी। इतना इंतजार में रही मैं दीदी के लिए कि कब आएंगी वो, मुझे कब मुरली मिलेगी। और जैसे ही वो मुरली आई थी, मैंने हाथ में ली, तो मैंने एक बार तो वहीं सुनी, फिर घर भी ले गई। लेकिन वहां घर ले जाने की छुट्टी नहीं देते थे। दीदी कहती थी कि निमित्त माता जो है इसके हाथ में मुरली रहेंगी और यही सबको सुनाया करेगी मंदिर पे, और यही जिसको सुनने आना है यही आना है, घर पे किसी के पे मुरली नहीं जाएगी। तो हम तो स्कूल में जाते थे, पढ़ने जाते थे, तो जी। बड़ी समस्या हो गई कि अब हम मुरली कैसे सुनेंगे। तो हमने उस माता से बात की कि हम तो पढ़ने जाते हैं और फिर हम तो 1-2 बजे आते हैं, फिर हम मुरली कैसे सुनेंगे, मुरली 10 बजे वहां चलती थी। तो उन माता जी से हमने कहा, तो कैसे भी बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमें मुरली दी और हम स्कूल में मुरली को ले जाते। जी। स्कूल में जब रेस्ट होती थी तो सब बच्चे खेलते, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन हम मुरली पढ़ते थे। हम दोनों बहनें और भी 2 लड़कियां थी, एक भाई था, हम 4-5 जने मिलके मुरली पढ़ते थे वहां पर। फिर वहां घर आते थे तो कमेंट्री याद हो गई थी हमको। तो घर आते थे तो खाना पीना खाया, तो मैं जैसे ही लेटती थी तो कमेंट्री से योग करते करते सोती थी। कमेंट्री बोलते बोलते कि मैं एक जी। पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, मैं देह से न्यारी होकर जा रही हूँ, ऐसे अनुभव करती थी। और होता ऐसा था शुरू शुरू में कि मैं देह से अलग हो जाती थी। जी। मतलब मुझे अपना ही प्रकाश का शरीर ऊपर दिखाई देता था और ये शरीर नीचे दिखाई देता था। तो मैं समझ नहीं पाती थी कि ये होता क्या है। मैं अचानक ही मैं कमेंट्री बोलते बोलते सोती थी और थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा अनुभव होने लगता था। तो रोजाना का सा ही ऐसा हो गया और मैं कमेंट्री बोलती थी इसलिए कि मुझे ये सारी चीजें दिखें। जी। पहले जी। अनुभव हुआ था। तो ऐसे करते करते स्कूल में भी जब मैं बीच बीच में कहीं जाना होता, पानी पीने जाना कहीं, तो मैं ऐसे कहती थी अपने आप ही कि मैं पूनम, पूनम तो मेरे शरीर का नाम है, मैं तो एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इतना अभ्यास गहरा होता जा रहा था स्कूल से। शरीर तो मेरा वस्त्र है, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, अलग अलग अनुभूति होती थी। और ऐसा लगता था कि मैं कुछ भी पहनूं, जब मैं किसी को दिखाई नहीं देती, दिखाई तो ये शरीर देता है, तो मैं दिखाई नहीं देती तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, कोई ज्यादा शौक करूं, कुछ भी नहीं। अपने आप ही मुझे अनुभूति हुई थी शुरू में। फिर इसके बाद फिर हमें दीदी ने बुलाया था वहां सेंटर पे, भरतपुर गए थे हम। तो मैंने जब दीदी को देखा पहली बार, मैंने बाबा के फोटो को देखा, तो मेरी आंखों से आंसू नहीं रुके, आंसू आए जा रहे थे आए जा रहे थे। मैंने बड़ी दीदी को देखा तो उनकी आवाज मुझे इतनी अलौकिक लगी, इतनी दिव्यता लगी आवाज में कि ऐसी आवाज तो मैंने सुनी नहीं। दीदी मुरली सुना रही थी उस टाइम पे, तो मुझे बहुत आकर्षण हुआ उनकी आवाज से कि इनकी आवाज में कितना जादू है, कितनी मीठी आवाज है इनकी, ऐसी आवाज तो मैंने कहीं सुनी नहीं है। और बहनों को देखा तो मुझे इससे बहुत आकर्षण हुई अपने जीवन में, और मैंने लक्ष्य लिया कि मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी अपने जीवन में ऐसे। और कपड़ों के लिए मुझे पहले ऐसे होता था कि ये कपड़े टाइट हैं, ये भगवान मुझे कोई ऐसा कपड़ा हो जो एक जैसा हो, शरीर उसमें मेरा दबे नहीं, बिछे नहीं, जी। ऐसा होता था। तो मैंने जी। जब बाबा की साड़ी पहनी तो मुझे बहुत खुशी हुई थी इन बातों की। और शुरू से ही मेरे बाबा थे वो सत्संगी थे, वो मंदिर पे सत्संग कराया करते थे, बहुत सारे बाबा जी वहां आया करते थे। तो उनमें से ही एक किताब लेके आए थे वो, तो मैंने उस किताब को पढ़ा शुरू से, ज्ञान से पहले ही। तो वो निराकार के बारे में थी। मेरे इष्ट देव शिव बाबा ही थे ज्ञान से पहले भी। तो मैंने उस किताब को पढ़ा तो उसमें कोई भी मूर्ति पूजा का कुछ भी नहीं था। तो जी। मेरे मन में और बैठ गया कि भगवान तो शिव बाबा हैं, पर ये है कैसे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, भूत और ये शमशान की ये राख लपेट के रहते हैं और ऐसे बताते हैं उनको। तो इनसे मुझे कभी कभी डर लगता था, लेकिन प्रेम इनसे ही था, शंकर जी से प्रेम करती थी मैं। बाद में जब मुझे ज्ञान मिला तो पता पड़ा कि शिव बाबा निराकार हैं और बिंदु रूप है। तो मुझे शिव और बहुत शंकर अच्छा, को एक ही समझते थे ना। हाँ एक ही समझती थी पहले। जी। और जी। जब ज्ञान मिला तो ये मुझे पता पड़ा
तो हमारे जी कमरे में बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां थी। तो जैसे ही मुझे ज्ञान मिला कि शिव तो एक है, निराकार है, तो मैंने सारी मूर्तियां ली और पास में एक कुआं था, उसमें थैले में भर के उनको डाले कि अब तो शिव बाबा ही मेरे हैं डर और कोई डर मेरा नहीं नहीं। लगा? डर नहीं लगा आपको ये डालने में? नहीं पूरा नहीं, निश्चय। कईयों को ये होता है ना कि अरे ये कहीं देवता नुकसान ना कर दें। नहीं नहीं, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि सारे देवी देवताओं का पिता एक ही है, रचता तो एक ही है, ये तो सारी रचना है। तो पूरी जैसे ही मैंने मुरली सुनी, तो मुरली से मुझे बहुत आकर्षण हुई और कई कई शब्द तो ऐसे होते थे जैसे मैं चार माताओं को वहां जोड़ लेती थी। मुझे ज्ञान में चले 10 दिन हुए थे बस, और मैं उनको जी। मुरली सुनाती थी। और मुरली हम्म। सुनाते सुनाते कई शब्द मैं पहले बोल जाती थी, जैसे मुझे कितना ज्ञान है पहले से ही जाने। फिर मुझे हम्म। अपने आप पर अचंभा होता था कि मैं ये शब्द कैसे भूल जाती हूँ। ऐसे लगता था कि मैंने ये मुरली पहले भी सुनी है, पहले भी सुनाई है, ऐसे मुझे अनुभव होता था। तो ऐसे करके मुझे बहुत बहुत अच्छा सुंदर। लगा। आपको बाबा की मुरली ने खींचा, आपको कशिश हुई मुरली, और योग में विशेष जी कशिश हुई। बहुत अच्छा। लेकिन जब आपने बाबा के घर में समर्पित जीवन जीने का संकल्प लिया, लौकिक घर को छोड़ करके बाबा के घर में आई, तो अक्सर करके सभी को विघ्नों का सामना करना पड़ा है, कईयों को नहीं करना पड़ा है, बड़े जी सौभाग्यशाली रहे हैं और जिनको नहीं करना पड़ा। लेकिन वो भी कम सौभाग्यशाली नहीं है जो अ, माया को जीत करके और बाबा के पास में आए। तो आपको कौन कौन से विघ्नों का सामना करना पड़ा? सबसे पहले जब हमें ज्ञान मिला था तो खाने की बात आई थी जी। कि खाने प्याज लहसुन का बनता था। तो खाने में फिर मम्मी खाना बनाती थी, तो हम कहते थे कि हम बनाएंगे। तो मम्मी कहती थी तुम क्यों बनाएंगी, तुम तो पहले से नहीं बनाती हैं और क्या बनाएंगी। तो कि नहीं मम्मी, अब आप रहने दिया करो, हम खाना बना दिया करेंगे। तो उनको इस बात से चिढ़ होती थी कि ये खुद क्यों कहती है और मुझे क्यों नहीं हाथ लगाने देती किसी भी चीज में। और प्याज लहसुन की बात आई तो हम्म। पापा जी छोड़ते ही नहीं थे प्याज लहसुन, और वो मना करते थे, उनकी बुद्धि में ज्ञान ही नहीं था तब। तो हमने कहा कि हम खाना नहीं खाएंगे अगर आप प्याज लहसुन डालेंगे सब्जी में। तो हमने 2 दिन तक खाना नहीं खाया, तो उन्होंने छोड़ दिया कि लड़कियां ही खाना नहीं खा रही हैं तो फिर हम कैसे खाएंगे। तो उन्होंने वो प्याज लहसुन छोड़ दिया। और धीरे धीरे मेरी मम्मी जो थी, पापा जी थे ज्ञान में तो थे नहीं, ज्ञान में नहीं थे। तो फिर उनको ज्ञान में लाना बड़ा मुश्किल था। तो हम अलग कमरे में रहते थे, मम्मी अलग रहती थी, खाना बनाती, वहीं एक रूम था। तो फिर हम ऐसे निकलते थे मम्मी के पास। मम्मी हमसे बहुत प्रेम करती थी, बहुत ज्यादा, कहती थी कि मैं तुम्हारी, बस चले तो मैं तुम्हारी शादी नहीं करूं, यहीं रख लूं। ज्ञान से पहले कहती थी कि मैं हम्म। तुम्हारी शादी नहीं करूं, इतना प्रेम है मुझे तुमसे। तो अब हमें पता था कि मम्मी तो बहुत प्रेम करती है और हम तो यहाँ से जाना चाहते हैं और ये हम्म। जाने नहीं देंगी। तो हम्म। हमें, फिर मैंने क्या किया कि जब भी मम्मी के पास बैठती तभी हम्म। ज्ञान अमृत, कोई ना कोई ज्ञान की बातें मैं उनको सुनाती थी। ऐसे ही कभी नहीं बैठी कि व्यर्थ में बात कर रहे हैं या देहिक बातें कर रहे हैं या उनके पास लेट रहे हैं बैठ रहे हैं, ऐसे ही नहीं बैठी, क्योंकि मुझे पता बाबा के था। घर में जब आप आई, समर्पित जब हुई, उस समय कौन से विघ्नों का सामना करना पड़ा आपको? समर्पित हुई हम्म। तो जब बाबा हाँ। के घर में आई, हाँ क्योंकि जब कन्या थी, शादी की उम्र थी आपकी, तो उस समय तो हम्म विघ्नों का सामना करने की जरूर नौबत आई होगी। तो उस समय कौन से विघ्नों का सामना करना पड़ा? जब मैं हमें ज्ञान में 2 साल हो गए थे चलते हुए। तो ट्रेनिंग के लिए दीदी ने कहा था कि तुम्हें ट्रेनिंग में जाना है तो आ जाओ। जी। तो फिर मैं मम्मी से कह के ऐसे ही चली गई थी सेंटर पर। हम्म। तो पापा जी को पता नहीं था। फिर मैं सेंटर पे चली गई तो वहां पर ही रह गई, 1 दिन हो गया मैं आई नहीं। तो वो ऐसे ही समझ रहे थे कि आ जाएगी। दूसरा दिन हो गया मैं आई नहीं। तो उन्होंने काफी फोन किए और बहाने भी लगाए कि तेरे पिताजी का अटैक आ गया है और वहीं अस्पताल में एडमिट है वो। और मेरे चाचा जी का मकान भी वहीं पे भरतपुर में, कि यहाँ आ जा, यहाँ यहाँ से बात कर लेना।
मैं कह रही कि आप मुझे ऐसे ले जाना चाहते हैं, कुछ नहीं हुआ है उनके, मुझे पूरा विश्वास है कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं मानी नहीं, गई नहीं। तो उन्होंने बहुत प्रेशर डाला कि आजा आजा, कई भाई भी भेजे वहां पर लाने के लिए, नहीं आई। फिर बाद में मेरे चाचा जी आए, फिर वो मुझे, मैं जाना नहीं चाहती थी लेकिन मेरा हाथ पकड़ कर खींच के ले गए। दीदी ने, बबीता दी ने खूब सामना किया, पर वो माने नहीं। वो मुझे पकड़ कर ले गई गाड़ी में और कह रहे थे कि भले मर जाना, वहां भजन कर लेना, कुछ भी करना, घर पे करना है तो जो कुछ भी करना है, यहाँ सेंटर पर नहीं रहना, पर नाम जी बदनाम हो जाएगा अगर तुम सेंटर पर रहेंगी तो। जी। ऐसे उन्होंने कहा। तो मैं घर चली गई। तो फिर हमें कई कई दिन मैंने खाना नहीं खाया। और फिर हमारी वो इतनी निगरानी करते थे कि रात में 1-1 बजे उस पे जंगले पे खड़े हो जाते थे, देखते थे कि ये योग तो नहीं लगा रही हो, हम्म। कुछ कर तो नहीं रही, मुरली तो नहीं पढ़ रही। मेरे पिताजी ने, मेरे पापा जी, उन्होंने मुरली ले गए वहां से छुपा के, और मुरली कहीं जाके गाड़ दी उन्होंने, फाड़ी नहीं, गाड़ दी। और बाद में फिर मुरली जब उन्होंने गाड़ दी तो मैंने मुरली ढूंढी, मिली नहीं। तो मेरे पिताजी ने फिर हम चार्ट भरते थे, योग लगाते थे, तो चार्ट में भरते थे, आज मैं 1 बजे जगी, आज 2 बजे जगी, 3 बजे जगी। तो मेरे जी पिताजी ने वो चार्ट देख लिया और जी। कहने लगे कि ये लड़की पागल हो गई, हम्म ये कभी नहीं जगती थी, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे ये क्या करती है जग जग के, ये तो हम्म पागल हो गई बिल्कुल, इसको ये हो क्या गया है इसको। वो हम्म चार्ट देख लिया था उनको। और हम्म घर से तो वो बाहर, जब से सेंटर पे से लाए थे, घर से तो बाहर निकलने नहीं देते थे। हम्म। निगरानी रखते थे, मेरे ताऊ जी, पापा जी सब निगरानी रखते थे, जी। दरवाजों पे खड़े रहते थे। एक बहन हम्म। थी, जो अब इलाहाबाद में ज्ञान में चल रही है, वो अमरवती जी बहन। तो हमको तो वो निकलने नहीं देते थे। तो दीदी हमको टोली भेजती थी और चिट्ठी भी भेजती थी सेंटर से। तो वो आगे के दरवाजे से, हवेली थी हमारी, आगे के दरवाजे से तो आ नहीं सकती थी क्योंकि वहां सब भाई रहते थे। तो पीछे उनका घर था, तो दीवार पे चढ़ के और रात में 1 बजे ऊपर की जो जीना होता है उससे नीचे आती थी 1 बजे, और हमको हम्म टोली और दीदी का पत्र देती थी। तो दीदी हमको उसमें ऐसे लिखती थी कि तुम्हें धीरज रखना है, माता पिता को राजी करना है और तभी सेंटर पे आना है। वैसे बहुत सारी बातें दीदी हमको समझाती थी, तो उनके हिसाब से ही हम ज्ञान में चलते चले गए। तो ऐसे करके फिर फिर हम कॉलेज के बहाने से दीदी से हमने कहा, पापा जी से कहा कि कॉलेज में हमारी एब्सेंट हो रही है और हमें जाने दो। तो पापा जी कहने लगे कि 15 दिन हो गए हैं, अब 15 दिन के बाद तुम जाएंगी तो नहीं सेंटर पे। तो हम्म। हम कहने लगे, मैं कहने लगी कि बिल्कुल नहीं जाएंगे, आप छुट्टी दे दो, बिल्कुल नहीं जाएंगे, कसम उठवा ली उन्होंने कि बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो ठीक है, अगर नहीं जाएंगी तो भले ही चले जाओ कॉलेज, और अगर जाएंगी तो कॉलेज नहीं जाएंगी, बंद तुम्हारी पढ़ाई, पढ़ाई सब बंद। तब हम उस दिन भी रिक्शा लिया हमने और मुंह पे डांटा मार के और सीधे सेंटर ही चले गए, सेंटर ही जाके रुके। और दीदी के सामने आए तो दीदी ने हमें बहुत प्यार किया। और दीदी कहने लगी कि तुम कैसे आ गई, क्योंकि दीदी आपने जैसे समझाया था, माता पिता को राजी करना है, कैसे भी करके निकल के आना है, अगर आएंगी नहीं तो फिर तुमको पालना कैसे मिलेगी। तो ऐसे करके फिर हम सेंटर पे धीरे धीरे जाने लगे। तो दीदी हमें भोग देती थी, तो उस भोग को हम मम्मी को तो दे देते थे, पापा जी को नहीं देते, क्योंकि उनको पता पड़ जाता, वो चिल्लाते थे। दोनों भी तो सुन रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। तो फिर धीरे वहां पे हम कमरे में चले जाते थे, कई दिन तक तो उनको पता ही नहीं पड़ा कि ये कॉलेज वहां सेंटर से कब आती है। हम लेट भी हो जाते थे, तो कभी कभी जब लेट हो जाते थे तो वही बहन थी अमरवती, उनके घर में होके पीछे के जीने से हम नीचे कमरे में आ जाते थे चुपचाप। और 5 बजे हमें घर से निकलना है, तो 5 बजे मम्मी पापा के पास पहुंचते थे, उनको ये नहीं पता पड़ता था कि ये सेंटर गई है या नहीं गई, कुछ भी पता नहीं पड़ता था। तो धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। हम बाबा से योग लगाते रहे कि बाबा हमारे बंधन कब कटेंगे, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए,
और पापा जी तो अभी निश्चय नहीं कर पा रहे थे। मम्मी तो 1 महीने माउंट आबू पहले हुआ ही थी किसी के साथ, तो उनको तो थोड़ा पता था, पर वो भी आ जाती थी ऐसे ही बहकावे में। तो वो भी कभी कभी विरोध कर देती थी कि ऐसे कैसे होगा, ये तो हमें निकलने ही नहीं देते हैं। और पिताजी भी चाहते, तो हमारा जो परिवार था वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये बने। उन्होंने ये तक कह दिया कि ये लड़की पागल हो गई। एक बार तो उन्होंने ऐसा किया कि चलो इनको पकड़ के ले चलते हैं, शॉट लगवा के लाते हैं, पागल है। और कहने लगे कि तुम सच्ची मीरा हो तो जहर पी के दिखाओ, हम जहर ला दें। तो हमने कह दिया ले आओ, तुम पी लेंगे हम तो। तो फिर मम्मी ने रोक लिए कि क्या कर रहे हैं तुम ऐसे इनके संग, तो ये तो ये घर में ही है, अभी तो कहीं नहीं गई हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार के विघ्न आए। फिर धीरे धीरे हमने काफी मेहनत की, पापा जी के लिए योग भी लगाते थे, बाबा से कहते कि बाबा कैसे भी करके पापा जी समझ जाएं बस, और किसी से हमें कोई मतलब नहीं है, पापा ही समझ गए तो हम निकल जाएंगे। तो ऐसे करके फिर पापा जी के लिए हम योग लगाते थे, बाबा से कहते थे, और कई युक्तियां हम रचते थे कि पापा जी यहाँ मुंह देखेंगे शीशा की बगल में, तो वहां पर हम लिख के रख देते थे पहले चिपका के कि आप, आपके शरीर का नाम खुशी राम है, आप तो एक पवित्र आत्मा है, आप भगवान धरती पर आ गया, आप जागो, समय को पहचानो, ऐसे। और पापा जी लेटेंगे तो पहले ही बाबा की जीवन कहानी खोल के रख देते थे, और पापा जी चुप्पी चुप उस जीवन कहानी को पढ़ते भी थे। और पर हमको पता नहीं पढ़ने देते थे कि ये समझ लेंगी कि हम चली जाए, तो उस पर वो मोड़ के रख देते थे पेज। तो उससे हमें पता पड़ता था कि ये पढ़ते हैं, नहीं तो ऐसा एहसास कराते थे कि ये पढ़ते ही नहीं। तो ऐसे अनेक युक्ति हमने रची। फिर हमें 5 साल हुआ है कि अब तो हमें कुछ भी करके जाना ही है, चाहे तो मरना है और चाहे तो बाबा का बनना, और तीसरा काम हमें कोई करना ही नहीं है। इतना मतलब हमने जो ज्ञान में कदम उठाया था, तो ये हमारी दृढ़ता थी। दृढ़ता के बल पे ही हमने विजय प्राप्त की, कि हमें ये दृढ़ता कर ली थी कि हमें बाबा का बनना ही है। अगर हम ढीले होना चाहते थे तो हो सकते थे, लेकिन हमने दृढ़ संकल्प कर लिया कि हमें जाना ही है, बाबा का बनना ही है। तो पापा जी को भी ये हो गया कि लड़की रुकने वाली तो है नहीं, ये तो जाएंगी। हम कहते चाहे तो हम मरेंगे और चाहे तो हम जाएंगे, एक काम करेंगे, देख लो इसमें से। तो फिर धीरे धीरे, ये पास में ही गाँव है, तो भगवान सिंह भाई है, उनका भी पास में गाँव है हेरुक, जो अमर भाई के भाई हैं। तो उन्होंने मेरे पिताजी को समझाया कि लड़की गलत रास्ते पे नहीं जा रही है, वो बहुत अच्छा है, बहनों की संस्था है, और वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है, और बहुत अच्छी तरह से रहेंगी, आप डरो मत। तो ऐसे करके पापा जी को समझाया। तो पापा जी ने 1 महीने की छुट्टी हमको दी थी कि 1 महीने में आ जाना। हम ट्रेनिंग करने जा रहे थे माउंट आबू, हमको 5 साल हो चुके थे घर पे रहते रहते, तो छुट्टी दी थी कि आ जाना। तो हम 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद 2 साल के बाद घर आए, मतलब एक उसके महीने बाद। की ट्रेनिंग के लिए। हाँ हाँ, वो समझ रहे थे कि 1 महीने के बाद आ जाएंगी, तो वो इंतजार करते रहे, लेकिन हम गए नहीं। हम पक्के हो गए, दीदी ने हमको पक्का कर दिया कि अगर तुम्हें पक्का बनना है तो ऐसा करना ही होगा। तो फिर हमने ऐसा ही किया, और नहीं तो फिर हमारा भी मन वो हो जाता, वो इतने दुखी हो रहे, रो रहे थे वहां पे। तो इसलिए हमने पक्का कर लिया कि अब हमें जाना ही नहीं है, और हमें पक्का बनना है, बाबा का ही बनना है। तो ऐसे विघ्न आए जो बाबा ने ही पार कराए, और हमारा दृढ़ संकल्प था, इसके बल पर हम पार हो गए। बहुत सुंदर। आपने विघ्नों को पार करते हुए अपना ये अलौकिक जीवन बनाया, ब्रह्मा कुमारी जीवन बनाया। ये तो मालूम पड़ा कि आपको ज्ञान जो सबसे पहले मिला, एक माता जी ने आपको मुरली दी, उस मुरली के माध्यम से आपको ज्ञान मिला, माता जी के द्वारा ज्ञान मिला। पालना आपको दीदी की मिली, ज्ञान भी आपको मिला, निश्चय बुद्धि आपको उन्होंने बनाया। लेकिन आपके परिवार में इस समय, वर्तमान समय, कौन कौन चलता है ज्ञान में? वो तो लौकिक जीवन का अनुभव रहा, माया से विघ्नों का जो सामना किया, जो भी किया, लेकिन अलौकिक जीवन का कुछ सूक्ष्म में अनुभव सुनाए। और परिवार में ज्ञान 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 में कौन कौन चलता है? परिवार में ज्ञान में मेरे मम्मी पापा, और हम दोनों बहनें, भाई भी है, हम दोनों बहनें, कौन कौन? प्रवीणा बहन और मैं। और अच्छा। हम सबसे छोटी बहन है,
अब जी वो भी अभी पढ़ रही है, तो वो ज्ञान में ही चलती है अभी, शादी जी नहीं हुई है अभी इसकी, भाई जी। की शादी हो गई है, तो वो भी ज्ञान में ही है। तो ऐसे करके हमारा पूरा परिवार सही ज्ञान में है। बहुत अच्छा। आप बाबा के घर में रहे तो कुछ अलौकिक अनुभव भी होंगे, तो वो अलौकिक अनुभव सुना है। अलौकिक अनुभव अगर मेरा, बीच में कोई बड़ी बहन जी के साथ का भी अनुभव हो तो उसको भी, अनुभव को भी जरूर शेयर करें। जी जी जी, अलौकिक अनुभव मेरा ये है कि एक बार मेरी तबीयत खराब थी, तो होली के आसपास का ये समय था। तो जब मतलब मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और सेवा पे मुझे जाना था, तो मैंने अमृत वेले में बाबा से कहा कि बाबा आज मैं 12:30 बजे सेवा पे जाऊंगी। मैंने बाबा से कह दिया, लेकिन मेरे शरीर में हिम्मत नहीं थी। तो एक बहन पास के गांव से थी, वो भी मेरे पास थी, तो जाना तो मुझे ही था, स्कूटी स्कूटी से जाती मैं, लेकिन हिम्मत नहीं थी। मैंने देखा कि 10-11 बज गए, लेकिन फिर भी शरीर में कोई हिम्मत नहीं थी। तो मैं ऐसे 12 बजे थोड़ी लेट गई तो मेरे क्या हुआ, बाबा ने अनुभव कराया कि मैं सीधी लेटी हुई थी, और मैंने क्या देखा कि ऊपर छत थी, वो छत ही नहीं है, आकाश ही आकाश मुझे दिखाई दे रहा था, डायरेक्ट छत नहीं थी। और मेरा प्रकाश का शरीर ऊपर है, और उस पे एक सफेद लाइट है। सफेद लाइट मेरे पूरे शरीर पर इधर से उधर चक्कर काट रही है, हम्म, बार 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 बार। मैंने उस प्रकाश के शरीर को देखा, और वो फिर बाद में वो ही शरीर मेरे शरीर में समा गया। ये 5 मिनट के अंदर हुआ था, 5 मिनट के अंदर ये अनुभव था। तो मैं एकदम खड़ी हो गई, तो मैंने उन बहन से कहा कि देखो मैं तो सेवा पे जा रही हूँ, और इतनी खुश कि उस खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं, इतनी मैं खुश थी। और दिमाग में इतनी शांति, बिल्कुल ठंडा हो गया दिमाग एकदम। और मैं कहती कि मैं तो अब जा रही हूँ, सीधी जा रही हूँ अब तो। फिर जल्दी में लेके स्कूटी फिर पास के गांव में गई, तो मैं जबकि हंस नहीं रही थी कोई ऐसे, पर उन्नो माता कहने लगी, बहन जी आप इतनी खुश नजर क्यों आ रही हैं? तो मैं कहने लगी, देखो मैं तो बिल्कुल नहीं आ रही थी आपके यहाँ पे, लेकिन मैंने अमृत वेले में बाबा से कहा, और मैंने बाबा से जब कहा तो बाबा ने देखो ये क्या चमत्कार किया, ये कैसी शक्ति दी मुझे, जो मैं तुम्हारे पास सेवा पर आ गई। नहीं तो बिल्कुल मेरे, और 3 दिन तक ऐसे शांति और शक्ति मेरे दिमाग में रही उससे, बाबा की लाइट से। तो ऐसे बाबा ने मुझे अनुभव कराया। एक दूसरा अनुभव भी है कि एक बार में सेंटर था, तो वहां अकेली थी, कोई नहीं था, पास के ही घर में कोई घटना घटित हो गई थी, तो वहां हम्म, पुलिस आती थी। तो वो घर वाले जैसे पुलिस आती थी, रातों दिन वो भाग जाते थे, दिन में तो वो रहते नहीं थे, रात में जाने कहाँ से आके वो वहां लेट जाते थे घर में। तो पुलिस रात में आती थी उनको पकड़ने, पर वो पकड़ में नहीं आते थे। हम्म, मैं अकेली थी वहां पर, बिल्कुल सटा हुआ सेंटर था उनके घर से। तो वहां लाइट भी नहीं आती थी, इतनी इन्वर्टर भी नहीं था। तो मैं बाबा से कहती, एक माता आई थी उस टाइम पे, जयपुर से आई आई थी वो, मतलब 1-2 दिन हुए थे, मैंने उनका फोन नंबर भी नहीं लिया था। तो मैं वो शाम सुबह आई थी, तो मैंने उनसे कह दिया था कि आप शाम को जल्दी आ जाना, यहाँ ऐसे ऐसे घटना हो गई है। तो पुलिस वुलिस भी आती है, और मैं अकेली होती हूँ, और यहाँ लाइट भी नहीं है, और अंधेरा रहता है, बहुत लंबा घर था। तो बहुत 8 बज गई, लेकिन वो माता जी आई नहीं। मैं इंतजार करती रही, मैं ऐसे ही फोन को लग रही थी। तो उन माता जी के पास घंटी गई, अब कहने लगी कि अरे दीदी का ही फोन होगा, और मिस कॉल आई है, जल्दी जल्दी खाना बनाओ। तो उसने जल्दी खाना बनाया, जल्दी आई। तो मैं कहने लगी कि अम्मा जी आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? कि दीदी आपका मिस कॉल आया था, कि आपने देखा था? कि मैंने देखा तो नहीं है। कि अम्मा मैंने तो कोई मिस कॉल ही नहीं दिया, और आपका फोन नंबर तो मेरे पास है भी नहीं, और देखा तो मेरे नंबर से मिस कॉल गई है उस पर। मैंने देखा तो बाबा ने मुझे, कर दी वो। हाँ, मुझे बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ कि इनका फोन नंबर, मैंने 2-3 दिन इनको जयपुर से, पहली पहली बार वो आई थी, नई माता थी, और मैं देखा भी नहीं, और मैं इतना वो कर रही थी कि बाबा आप मेरे साथ हैं। मैं बाहर आ गई कि बाबा मैं डरूंगी नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, आप मेरे साथ हैं। मैं ऐसे एहसास करती थी कि बाबा मेरे साथ ही खड़े हैं, यहीं पे खड़े हैं दरवाजे पे।
तो ऐसा हुआ तो मुझे बाबा भी एकदम ऐसा है कि बाबा तो वास्तव में ही मेरे साथ ही हुआ, तो हुआ कैसे? आज तक भी वो माता इस बात को कहती है कि हुआ कैसे। आप पे तो मेरा मेरा फोन नंबर भी नहीं था, और मैं ऐसे ही बाबा से कह रही कि बाबा जल्दी भेजो, वो आ ही नहीं रही, 8 बज गए और अंधेरा हो रहा है यहाँ पे तो पूरा, और बगल वाले कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे बाबा ने बहुत मेरी मदद की। बहुत अच्छा, बहुत और सुंदर। बहन जी के साथ का अनुभव ये था हम्म, कि मैं वहां गई थी, दीदी ने भेजा था मुझे आगरा पिताजी के पास कोई काम से। तो मैं गई थी, तो दीदी ने कहा था कि बहन जी से भी मिल के आना। मैंने कहा ठीक है दीदी। फिर मैं वहाँ बहन जी के पास गई, तो बहन जी ने मुझे बहुत प्यार किया, मेरा नाम पूछा। और पहली बार मैं मिल रही थी, पहले भी मिली थी पर नजदीक से बहन जी से नहीं मिली थी ऐसे। तो बहुत प्यार किया, मुझे टोली खिलाई और मुझे 500 रुपये दिए, और कहने लगी अपने पास रख लेना, 500 रुपए की साड़ी लेनी है तुझे, मैं कपड़े के लिए दे रही हूँ तेरे लिए। इतने प्यार से बहन जी ने मुझे कहा। तो मुझे एक अलौकिक माँ का सा अनुभव बहन जी से हुआ। जब बहन जी ने शरीर छोड़ा तो मुझे इतना अंदर से हो रहा था कि एक माँ चली गई। भले मैं उनके साथ नहीं रही थी, पर मैंने कभी कभी उनसे मिली, तो मुझे एक अलौकिक माँ का अनुभव उनसे हुआ था सदा ही। जी, बहुत बहुत सुंदर। दादियों के साथ के अनुभव सुना। दादियों के साथ के अनुभव, प्रकाश मणि दादी से तो मैं नहीं मिल पाई। जी, जानकी दादी से, गुलजार दादी से तो मैं मिली हूँ। जानकी दादी से मिली थी, तो उनसे दृष्टि और टोली मैंने ली और बहुत अच्छा अनुभव किया था। एक बार मैं घर पे थी, तो मैंने प्रकाश मणि दादी को देखा भी नहीं था ना, मैं मधुबन गई थी। तो ऐसे ही शिव शंकर के अंतर में एक भाई था, मेरे से बहस कर रहा था हमारे परिवार का। तो उस बहस में वो मुझे हरा रहा था बार बार कि नहीं शंकर जी बड़े हैं, शिव जी तो छोटे हैं, ऐसे कर करके। फिर मैं बहुत रोई, ज्ञान में छोटी थी। तो फिर मुझे क्या दिखाई दिया, 1 घंटे के बाद मैं सो गई, तो प्रकाश मणि दादी मुझे दिखाई दी। कि प्रकाश मणि दादी एक छोटी सी पहाड़ी पर, सफेद पहाड़ी एकदम गोल, और वहां बैठी हैं और विदेशी बच्चे हैं, बहुत सारे, लाइन लग रही है, उनमें मैं खड़ी। तो लाइन लाइन से सबको गोदी में ले रही थी। तो दादी ने कहा पूनम बेटा इधर आ, गोद में ले लिया। और दादी ने मुझे बहुत प्यार किया, पर मैं दादी से मिल नहीं पाई। ये था मेरा, और वो अनुभव मुझे नहीं आज भी मिली, नहीं भूलता। नहीं मिली, लेकिन दादी ने आपको एहसास करा दिया। हाँ, आज भी वो बात याद है जब दादी ने मुझे नाम से और मुझे गोदी में बिठाया था। ये अनुभव मुझे आज भी बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत था। सुंदर। और कोई ऐसी विशेष बाबा की मदद का अनुभव हो? आप इस समय सीकरी में रहती हैं, जी कोई दीदी। ऐसी परीक्षा आई हो, समस्या आई हो, बाबा की कोई विशेष मदद मिली हो, ऐसा कोई अनुभव हो? दीदी परीक्षा तो आई कई बार, कई अब बहनें संग में रहती हैं तो कईयों से आती हैं आपस में, कई बाबा पहले से पहले उन चीजों का हमें एहसास करा देता है कि कुछ होने वाला है। एक बार एक बहन मेरे पास रहती थी, तो अचानक ही मैं उसको ले आई थी। उसने 7 दिन का कोर्स पूरा भी नहीं किया था, तो मैं उसको ले आई थी। तो हम्म, उसको मैंने मदद भी की थी, एसडीएम के पास हम गए, उसको चिट्ठी लिखवाई, सब काम किए। पर उसकी हमें पता नहीं थी कि वो कहीं और से मतलब भाग के जा रही थी। तो उसने चिट्ठी लिखी है, मैंने जब क्लास कराती थी तो मैं कहती थी कि बाबा को सच्चाई से भंडारी में डाल दो, कोई भी बात हो तो बाबा उसको पूरी करता है। तो उस मुझे पहले कुछ भी नहीं पता था कि कुछ इतना आगे बहुत बड़ा हादसा हो जाता अगर बाबा नहीं बताता इस बात को। तो उसने वो चिट्ठी भंडारी में डाल दी। तो भंडारी में से जब मुझे वो चिट्ठी मिली, तो मैंने देखी कि इसमें तो और कुछ लिखा हुआ, वो बहन कहीं जाने वाली थी। तो मैंने फिर उसको भंडारी में से पढ़ने ही वाली थी, जब वो बहन उस चिट्ठी को खा गई, और मैंने उसके उससे ले ली, छीन ली। और फिर मैंने पढ़ के देखा तो गलत निकला। अब वो कन्या थी, नई थी, और ज्यादा ज्ञान भी नहीं था उसको। तो फिर हमने उसको घर ही भेज दिया हमें कि ये तो फिर अलग वो हो जाएगा, इसलिए तो बाबा ने हमारी इसमें मदद की। ये था। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा अनुभव। वर्तमान समय आपका पुरुषार्थ क्या चल रहा है? वर्तमान समय बाबा को याद करते हैं, अमृत वेले दिन में भी याद करते हैं, और सोते समय अव्यक्त वाणी बाबा की मैं पढ़ती हूँ।
बहुत योग अच्छा है। करते हैं। और आने वाले भाई बहनों के लिए आपका क्या संदेश? आने वाले भाई बहनों के लिए यही है कि समय को देखते हुए हम समय को व्यर्थ ना गवाएं और अपने जीवन को बाबा की सेवाओं में, ज्ञान योग में सफल करें। और अब ज्यादा समय नहीं है, जैसे कि अभी हमने देखा कि बीच बीच में बाबा ने कहा कि ऐसी ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो स्वप्न में और संकल्प में भी नहीं होंगी। तो उन घटनाओं को देखते हुए जो स्वप्न और संकल्प में नहीं होंगी, तो हम कितने तैयार हैं उन परिस्थितियों को लेकर। तो बाबा ने यही कहा कि बाबा को साथ रखना है और अपने लक्ष्य को बुद्धि में रखना है। बहुत सुंदर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स। इतना सुंदर, और आप इतनी परिवार के विघ्नों से और माता पिता के जो विघ्न थे उनको पार करती हुई, और उनको भी साथ में बाबा का बना लिया अपनी योग की शक्ति से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बाबा भी कितना नाज करता होगा आप पर कि ऐसे ऐसे बाबा के चुने हुए रत्न हैं। तो बाबा का विशेष वरदानी हाथ आपके सिर पर है। सदाई हमारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आपके साथ में है। आप ऐसे ही दिनों दिन बढ़ते रहो, आगे सफल होते रहो। अभी मैं आदरणीय कविता दीदी मेरे सामने बैठी है, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ तो शब्द आप जरूर बोलें। आदरणीय कविता दीदी। आर्य। कई स्थानों पे सेवाएं की, भरतपुर भी रही, ओल में रही आप, रूपास में भी रही आप, और अब सीकरी में अपनी सेवाएं की। तो मैंने देखा कि ये परिवार के बहुत थे, परिवार बहुत बड़ा था इनका, यहाँ मान्य प्रतिष्ठित लोगों में से इनका लौकिक परिवार है। लेकिन बाबा की प्रतिष्ठा के सामने इन्होंने देह के संबंध, देह के वैभव सबको भुलाया। और वास्तव में ये जो पूनम बहन अपने गांव से निकले, आज इनके घर में गीता पाठशाला चल रही है, अनेक आत्माएं भी उससे लाभ ले रही हैं। और पूनम बहन के अनुभव और प्रवीणा बहन के अनुभव से अनेक बहनें वहां से निकली हैं और औरों को भी बहुत प्रेरणाएं मिली हैं। और आज इनका पूरा परिवार जो विरोध करते थे वो सब इनको देवी और शक्ति के रूप में स्वीकारते हैं। जो आज इनके भाई ज्ञान में नहीं चलते वो इनके पूर्ण सहयोगी रहे। जो रावती स्नेहा आदरणीय मनोरमा दीदी के पास इलाहाबाद में रह रही हैं, वो इनको शाम को रात को चुन्नियों के माध्यम से भोजन, टोली, पत्र, मुरली भेजा करती थी हवेली के पीछे की गली से। तो इस प्रकार इन्होंने बचपन के खेल ही जैसे ज्ञान योग से किए हैं। पूनम बहन ने ये बताना भूल गई, शायद प्रवीणा बहन के लिए छोड़ा होगा, कि घर से ये पहले सफेद सूट पहनती थी, सफेद ड्रेस पहनती थी, ऊपर कलर ड्रेस पहनती थी कॉलेज में जाने के लिए, और आश्रम पर आकर यहाँ रंगीन कपड़े उतार के और व्हाइट कपड़े पहन के बाबा के रूम में जाया करती थी। तो जैसे चुनी चुनाई बाबा की पहली ही कल्प पुरानी एडवांस की आत्माएं रही, और उसके आधार से अनेक विघ्नों का सामना इन्हें खेल लगा। बातें तो अनेक है, लेकिन बाबा ने मदद की, बाबा की पहचान इनको हुई, बाबा ने इनको कल्पपूर्व की भांति अपना बनाया था, जिसके आधार से बड़ा सरल और सहज हो गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब से पूनम बहन आए हैं, रवीना बहन से मेरा कम प्यार था, पूनम बहन से ज्यादा प्यार। प्रवीणा बहन योग करती थी कि दीदी मुझे भी प्यार करें प्रवीणा की भांति, लेकिन हर आत्मा का अपना पार्ट होता है, इनका अपना पार्ट था, प्रवीणा का अपना पार्ट है। तो इस प्रकार से प्रवीणा बहन अभी भी कई बार उलहना देती है, आपकी तो प्यारी पूनम बहन है जिसमें आप दिन में 10-5 बार तो उसको याद करते हो। बहती मैं हूँ, याद उसे करती। तो ऐसे एक चिट चैट यहाँ अब भी चलती है। और हम यही चाहते हैं कि जो इन्होंने बताया अपने पुरुषार्थ में कि मैं अव्यक्त वाणी शाम को पढ़ती हूँ और अमृत वेले पे ध्यान देती हूँ, तो ये अव्यक्त वाणी को पढ़ने के साथ साथ उसको मनन करके लिखें और उसको स्वरूप में भी दिन भर में लाएं, तो इनका पुरुषार्थ बना बनाया है। और बाबा जो चाहते हैं वर्तमान समय के अनुसार, वो भी इनका तीव्र पुरुषार्थ, उक्ति कला का पुरुषार्थ बन जाएगा।
बाबा तो करण करावन हार करा ही रहे हैं, लेकिन हमें अपनी और सूक्ष्म मनसा को और सूक्ष्म संकल्पों को बाबा की श्रीमत के अनुरूप बनाना होता है, तभी बाबा हमसे और विहंग मार्ग की सेवाएं एक ही स्थान से करा लेते हैं। तो इस प्रकार माता पिता को, परिवार वालों को और क्लास फेलो जो साथी थे, जो इन्हें विघ्न डालते थे अर्थात मजबूत करते थे, जब इनके अनुभवों को हम साझा करते हैं तो उनको भी दिल से शुक्रिया निकलती है, और वो भी टाइम टू टाइम आश्रम पर आते हैं, कार्यक्रमों में आते हैं और अपनी सहभागिता को निभाते हैं। तो जो बाबा के परिवर्तन विश्व परिवर्तन है, दृढ़ संकल्पी सारे प्राप्तियों की खजाने की चाबी है, वो हमने इन लोगों को देखा। इस प्रकार मन वचन कर्म में संग दोष से हम बचकर रहे, व्यर्थ चिंतन व्यर्थ में अपने समय को ना लगाएं, तो हम बाबा की लास्ट सो फास्ट आत्माएं बनके फर्स्ट आ सकते हैं। अभी बाबा कहते हैं वैजंती माला बनी नहीं है, बाबा कई हार बना देंगे, लाइन बना देंगे, दोहरा तीरा दोहरा देंगे, तो हम उसका लक्ष्य लें कि हमें वैजंती माला में आना ही है और किसी को ना देख मम्मा बाबा को। और जिस लक्ष्य से हम यहाँ आए हैं, जिस लक्ष्य से बाबा ने मुझे चुना है, यज्ञ ने और बड़ों ने, दादी दीदियों ने मुझ पर जो विश्वास रखा है, उसको मैं मन वचन कर्म से, अंदर की गहराई से, अकेले नहीं मैं विश्व के रंगमंच पर हूँ, ये सोच कर जब हम पालन करते हैं तो बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी नाई, बाबा करा रहा है, निमित्त कर रहे हैं, हम बढ़ते जाते हैं। तो हम पूनम बहन के जैसा नाम है वैसे 16 कला संपन्न और सर्वगुण संपन्न बनने की उम्मीद करते हैं, मंगल कामना करते हैं कि आप यूं ही अपनी अलौकिकता को, दिव्यता को, तपस्या को, पावनता के वाइब्रेशन को एक स्थान से बैठकर विश्व भर में फैलाएं, ताकि आप लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट आ जाए। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपका, और आपने बहुत सुंदर शब्दों में पुरुषार्थ को भी आगे बढ़ाने के लिए, तीव्र करने के लिए बहुत सुंदर शिक्षा भी दी, शुभकामनाएं भी दी। हमारे सामने पूनम बहन के लौकिक पिताजी माताजी दोनों बैठे हुए हैं, और शायद उनको वो दिन याद आ रहे होंगे, और अब उनको जो फील हो रहा होगा, कितनी खुशी अनुभव हो रही होगी, ये तो उनको ही पता होगा। तो मैं उनसे कहूंगी आप कुछ 2 शब्द बोले। खुशी राम भाई, खुशी राम, ओम शांति। हाँ दीदी, आज मैं बड़ा गौरव महसूस कर रहा हूँ कि आज सभी गौड़ी परिवार, आज मुझे बड़ा महसूस हो रहा है कि मुझे बड़ा शांति और सुख की अनुभूति हो रही है जी। गौड़ी परिवार वालों से ऑनलाइन मुलाकात हो रही है, तो बड़ा ये आनंद का एक गुरूर मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा दीदियों ने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है। सभी आपको कैसा फील होता है कि आपने पहले विघ्न डाले अपनी बेटियों के लिए, फिर बाबा की वो बन गई, विघ्नों को पार करते हुए आपको कैसा फील होता है? दीदी मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत ही अच्छा मैं फील कर रहा हूँ कि जो गौड़ली परिवार से मिलकर के इसमें मतलब मैं भी अपना हमारी जो दीदियां हैं, ये तो अपना भाग तो चमका ही रही, लेकिन मुझे भी एक बहुत बड़ा मौका मुझे मिला है कि मैं भी ये गौड़ली परिवार में आकर के बड़ा ईश्वर का शांति का अनुभव कर रहा हूँ। जी बहुत जी, अच्छा मुझे लग रहा है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई आपको। वो माता पिता भी बहुत भाग्यशाली हैं जिनके घर में 2-2 बेटियां, और वो भी ब्रह्मा कुमारी और विश्व सेवा में निकल जाएं, उनका बहुत बड़ा कल्याण है। एक कन्या 21 कुल का उद्धार करे, और 2 कन्या 21 दूनी 42 कुल का उद्धार करे। तो आपके तो 42 कुल तर गए। बहुत दीदी अच्छा आपका भाग्य बना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आपको बधाई है कि आपने। बहुत बहुत बधाई। जी जी जी, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू दीदी। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। अभी प्यारे बाबा की याद में बैठ करके आज का ये अनुभव सत्र हम पूरा करते हैं। ओम शांति। 2 मिनट प्यारे बाबा की याद में बैठे।
ओम शांति, ओम शांति।